संगत जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना, गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना, गुरु जी का बेअंत शुक्राना, गुरु जी का अनंतम शुक्राना जो गुरु जी ने ये सेवा दी। आज जो मैं सत्संग शेयर करने वाली हूँ संगत जी, वो एक गुरु जी ने एक सेवा दी थी। एक आंटी के घर सत्संग कराने जाना था और मैं ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ और वो आंटी गुड़गांव में रहती हैं, DLF में। मेरे घर से अप्रॉक्सीमेट 30 to 35 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। तो हम उन आंटी के घर गए। उन आंटी ने जो गुरुजी के चोले की सेवा थी वो मुझे दी। आंटी ने क्या, गुरुजी ने मुझे वो सेवा दिलवाई। हमने गुरुजी के लिए चोला परचेज़ किया, येलो कलर का, मोजरियाँ परचेज़ की, माला परचेज़ की। तो एंड में सारा जो जिम्मेदारी थी वो आंटी ने हमारे ऊपर, मेरे ऊपर डाल दी थी कि उनको पता नहीं था सत्संग में होता क्या है। तो हम पूरी प्रिपरेशन के साथ गए थे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, नितिन अंकल के बारे में, वो भी थे और मेरी जो बड़ी सिस्टर है पूजा आंटी, उनका परिवार भी था। तो हम सारे उन आंटी के घर सत्संग के लिए गए। हमने वहाँ जाके गुरु जी का बहुत सुंदर दरबार लगाया, कड़ा प्रसाद बनाया, चाय प्रसाद बनाया, लंगर प्रसाद आंटी ने ऑलरेडी रेडी किया हुआ था। और वहाँ पर इतनी अमेजिंग चीज़ें हुई, इतनी अमेजिंग चीज़ें हुई जो मैंने भी कभी महसूस नहीं करी किसी भी सत्संग में। जब हमने सत्संग शुरू करा तो गुरुजी इतने क्लियर, गुरुजी ने दर्शन दिए कि बस एक दुपट्टे की ओट में गुरुजी बैठे हैं। इतना क्लियर गुरुजी का दर्शन था। हमने जल प्रसाद रखा गुरुजी के लिए। जैसे ही हम जल प्रसाद रख कर हटे, वो जल प्रसाद आधा हो गया। उन आंटी ने हमें बताया कि 2.5 साल से एक अलमीरा थी, वो बंद थी। कह रही मैंने अचानक उस दिन वो अलमीरा खोली तो गुरुजी का जो येलो स्वरूप है, येलो चोले वाला, वो स्वरूप और चरण स्वरूप उसमें से मिले, उस कबर्ड में से मिले। जबकि उन आंटी को पता भी नहीं था और उन आंटी को गुरुजी से जुड़े हुए अभी 1-1.5 महीना ही हुआ है। तो वो कह रही मुझे नहीं पता ये चरण स्वरूप और येलो चोले वाला स्वरूप गुरुजी का कहाँ से आया। उन्हें कुछ भी नहीं पता था। वो उन्होंने, आंटी ने वहाँ फ्रेम करवा के लगवाए। उसके बाद जब हमने गुरुजी को चोला पहनाया तो उन आंटी को हमने सत्संग शेयर करे थे अपने कि गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में ब्लेसिंग्स देते हैं। तो वो क्या रहा था, आंटी की बालकनी से हमें तो बटरफ्लाईज दिख रही थी, बट आंटी आती थी तो बटरफ्लाई चली जाती थी। तो आंटी बार बार गुरुजी को यही कह रही थी कि गुरुजी मुझे भी दर्शन दीजिए बटरफ्लाई के रूप में, मुझे भी देखना है आपको। जैसे ही सत्संग शुरू हुआ, गुरुजी के चोले पे इतनी बड़ी बटरफ्लाई बन गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वो आंटी बहुत ओवरवेल्म हो गई, बहुत ज़्यादा। वो रोने लगी खुशी के मारे कि गुरुजी ने उनकी इच्छा, गुरुजी ने उनकी जो मन की बात थी वो कितनी जल्दी सुनी। उसके बाद गुरुजी के चोले पे 2 शब्द लिखे हुए आए, कर्मा और फ़र्ज़। वो वर्ड्स हिंदी में इतने क्लियर लिखे हुए थे जैसे किसी ने पेन से लिख दी हो। हम उनको इतना इजीली पढ़ पा रहे थे। तो हमारी वही जो, हम तो खैर नादान हैं, हम अनजान, हम बेवकूफ़, हमें कुछ नहीं पता गुरुजी को कब क्या चाहिए। तो हम अपनी अपनी माइंड चला रहे थे, ये कर्मा है, ये फ़र्ज़ है, ये है, वो है। लेकिन हमें बाद में जब नितिन अंकल के पास हमने ये बात डिस्कस करी तो उन्होंने बोला कि गुरुजी को म्यूज़िक बहुत पसंद था और गुरुजी को सॉन्ग सुनने थे कर्मा और फ़र्ज़ मूवी के। हमने गुरुजी को वो सॉन्ग्स प्ले करके सुनाए। उसके बाद आंटी ने हमें अपना घर दिखाया। उनका 4 BHK था। तो एक कमरा उन्होंने गेस्ट रूम बनाया हुआ था। उस गेस्ट रूम की जो वॉल थी उसके ऊपर स्काई ब्लू कलर का पेंट था और यहाँ से लेके, जैसे हम बटरफ्लाइज लगाते हैं डेकोरेशन के लिए, एक छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, ऐसे करके पूरी वॉल पे ओम छपा हुआ था। और वो इतना सुंदर और इतना परफेक्ट ओम था जैसे किसी ने हाथ से लिखा हो, जैसे प्रिंटिंग होती है। पहले एक नीचे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, ऐसे पूरी वॉल पे वो लाइन छपी हुई थी ओम की। और आंटी की जो दीवारें थी, आंटी के जो कर्टेन थे, आंटी के जो घर की चीज़ें थी, उस पर गुरुजी ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे रखी थी, इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे रखी थी। कहीं गुरुजी के दर्शन हो रहे थे, कहीं साईं बाबा के दर्शन हो रहे थे, गुरु नानक देव जी के दर्शन हो रहे थे। और गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है, गुरुजी ने हमें वो सेवा दी। हम जाकर वो चीज़ें महसूस कर रहे थे और हम पॉइंट आउट कर रहे थे और आंटी को वो चीज़ें दिख रही थी। उसके बाद जब लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद की बारी आई तो जब हमने चाय प्रसाद का भोग लगाया तो गुरुजी का जब हम कप रख कर हटे तो वो कप ऐसे शेक कर रहा था।
जैसे हम टेबल पे से कप उठाते हैं और पीना होता है तो चाय गिर जाती है, ऐसे गुरुजी चाय पी रहे थे तो महसूस कर रहे थे कि गुरुजी ने कप उठाया और वो पी रहे हैं, ऐसे चाय शेक कर रही थी। लंगर प्रसाद का भोग लगाया गुरुजी ने मीठा खाया, गुरुजी ने सारा प्रसाद का भोग लगाया और हम सब संगत ने वहाँ पे खाया। और उसके बाद जब एक रूम में आंटी जी ने गुरुजी का जिस रूम में वो सोते थे उसमें भी उन्होंने छोटा सा एक मंदिर बना रखा था। एक टेबल पे गुरुजी के स्वरूप थे, चरण स्वरूप थे। जब एंड में हम जाने लग गए तो नितिन अंकल ने मुझे बुलाया कि आंटी यहाँ आओ। जब हम वहाँ गए तो पिंक कलर के चोले वाला स्वरूप था गुरुजी का और गुरुजी ने उसके ऊपर अमृत वर्षा कर रखी थी। इतनी सारी अमृत वर्षा थी कि जो आंटी ने टेबल पे कपड़ा बिछाया हुआ था वो भी भीग गया था। इतनी सारी अमृत वर्षा गुरुजी ने करी। गुरुजी ने आंटी का सत्संग ब्लेस करा। गुरुजी का अनंतम शुक्राना है, गुरुजी का लख लख शुक्राना है, गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना है। हमने उस इतने ब्लेस्ड सत्संग का छोटा सा हिस्सा बनाया, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत थैंक यू है। हमें सेवा दी उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हमें नहीं पता गुरुजी हमसे सेवा लेके हमारे कौन से कर्म काटते हैं। तो संगत जी जहाँ मौका मिले, जैसे मौका मिले, गुरुजी की आज्ञा मान के सेवा भाव रखिए, सेवा भाव करिए, हेल्प करिए दूसरों की मदद कीजिए। गुरुजी के संगत को गुरुजी ने गुरु परिवार के रूप में बांधा है, तो जहाँ मौका मिले सत्संग के लिए, सेवा के लिए ज़रूर जाएं। जैसा भाव हम रखते हैं गुरुजी वैसे ही हमको दर्शन देते हैं, वैसे ही हमको ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी सत्संग के लिए भेजते हैं, संगत बुलाती है कि आंटी हमें सत्संग करना नहीं आता, आप हमारे घर पे आके सत्संग कीजिए। हाथ जोड़ के नमन है, हाथ जोड़ के गुरुजी का शुक्राना है। मेरे पास इससे ज़्यादा शब्द नहीं है, मैं कैसे गुरुजी का शुक्राना करूं। अनंतम 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 शुक्राना है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।